तो जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो के अंदर। दोस्तों, बहुत बच्चों ने कमेंट किया था, सर हमको ये एक बात बताओ, जो अग्निवीर की भर्ती आ रही है जिसके फॉर्म 8 फरवरी से डलना स्टार्ट होंगे, क्या वो भर्ती जो हम देखेंगे, क्या उसमें जब हमारा सिलेक्शन हो जाएगा कि क्या हम परमानेंट हो जाएंगे या फिर हमको सिर्फ 4 साल के लिए रखा जाएगा उस फौज के अंदर। दोस्तों, एक मैं आपको बात बताना चाहता हूँ, ये जो अग्निवीर की नई भर्ती आ रही है 2024 के अंदर, तो जे जिन बच्चों ने ये कमेंट किया है, बहुत अच्छा कमेंट किया है। कई बच्चे बहुत अच्छा कमेंट करते हैं, मतलब कि अपनी लाइफ लाइफ को लेके उन्होंने मुझे कमेंट किया। क्योंकि अगर मान के चलो, अगर उनका सिलेक्शन हो गया है अग्निवीर भर्ती के अंदर, तो क्या फिर वो 4 साल के लिए जॉब करेंगे वहां पे या फिर परमानेंट करेंगे? अगर उनको 4 साल के बाद उनको बाहर निकाल दिया गया, जहां उनका 4 साल के बाद जैसे उनका सर्विस खत्म हो गया, उसके बाद उनको बाहर निकाल दिया, फिर आगे वो क्या करेगा अपनी लाइफ में, है ना? वो सोचते हैं बच्चे कई ज्यादा, ना। तो ये बहुत अच्छा कमेंट किया बच्चों ने। तो देखो भाइयों, मैं आपको जो भी मेरे दोस्त हैं, जो मेरे भाई बहन हैं, मैं उनको एक बात बताना चाहता हूँ। जो जो अग्निवीर की भर्ती आ रही है 2024 के अंदर, ये परमानेंट भर्ती होने वाली है आपकी। यानी कि अगर आपका एक बार इसके अंदर सिलेक्शन हो जाता है ना, तो आप परमानेंटली सर्विस आप कर सकते हो। वो आप पे डिपेंड रहेगा। क्योंकि 4 साल जैसे आपका सर्विस जैसे आपका ज्वाइनिंग होता है ना, ज्वाइनिंग हो जाता है आपका अग्निवीर भर्ती के अंदर। आप अगर हो जाते हो, ज्वाइनिंग हो जाता है आपका, उसके बाद आपकी 1 साल की ट्रेनिंग होगी। 1 साल ट्रेनिंग होने के बाद 3 साल जैसे आपका कंटिन्यू सर्विस चलेगा, यानी कि आपका ड्यूटी चलेगा। तो जैसे आपका 3 साल और ट्रेनिंग का साल डाल के आपके 4 साल जैसे कंप्लीट होते हैं, उसके बाद वो लोग आपको डिसाइड करने को बोलते हैं कि आप आगे सर्विस नौकरी करना चाहते हो कि नहीं करना चाहते, या फिर आप घर जाना चाहते हो। दोस्तों, अगर आप 4 साल की सर्विस करके आप अगर घर आते हो ना, तो आपको पैसा बहुत कम मिला जाता है। ठीक है, मान के चलिए, जब आप घर आ जाते हो, तो आपका जो पैसा पेंडिंग में रहता है, पे तो आपको मिलता मिलता है, पर पे भी उस टाइम कम मिलता है। आपको जो पैसा मिलता है वो बहुत कम मिलता है। आप मान के चलिए कोई 10 लाख या 15 लाख आपको पैसा मिल जाता है 4 साल के अंदर अंदर। ठीक है, और एक वो होता है कि अगर फिर आप पे डिपेंड करता है कि आप 4 साल के बाद नौकरी छोड़ना चाहते हो, या फिर आगे आप सर्विस करना चाहते हो, जहां से आप आगे आप सर्विस कर सकते हो। क्योंकि आपके पास उस टाइम ऑप्शन रहते हैं दोस्तों। क्योंकि एक तो आपकी गवर्नमेंट जॉब लगी होती है, जब तक आप खुद रिजाइन नहीं दोगे कि नौकरी छोड़नी है मुझे, तब तक आपको कोई नहीं बोलेगा। जब आप मतलब कि खुद डिसाइड हो जाएगा कि मुझे नौकरी नहीं करनी, तो आप खुद नौकरी छोड़ के आ सकते हो। वो लोग आपको फोर्स नहीं करते कि आप इतनी सर्विस हो गई है, अभी आप घर जाओ। वो लोग नहीं बोलते कभी भी, क्योंकि उनको जरूरत होती है एक फौजी की। ठीक है, तो अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है, तो आप ऐसे कभी मत सोचो कि मुझे 4 साल के बाद वो लोग बाहर निकाल देंगे। नहीं, आपका परमानेंट नौकरी रहेगा। ठीक है, सर्विस रहेगा आपका। चाहे आप फिर 18 साल नौकरी कर सकते हो, चाहे 50 साल नौकरी कर सकते हो, चाहे आप 60 साल तक नौकरी कर सकते हो। क्योंकि 60 साल तक लिमिट रहती है दोस्तों। उसके बाद जैसे आपका सिलेक्शन होता है, तो आपको काफी ज्यादा ऑफर मिलते हैं, जहां आप एग्जाम दे सकते हो कोई ऑफिसर का, कोई और भी आप डिपार्टमेंट में जा सकते हो। कोई मतलब कि बहुत सारी सुविधा मिलती है। एक बार आपका सरकारी नौकरी लग जाता है ना, उसके द्वारा आपको काफी ज्यादा सुविधा मिलती है आप लोगों को। और भी आप ऑफिसर का भी आप एग्जाम देके आप ऑफिसर बन सकते हो आर्मी का। ठीक है दोस्तों, क्योंकि ये आर्मी के रिलेटेड ही एक भर्ती है। ठीक है, अगर आपका मतलब कि एक बार आपका गवर्नमेंट जॉब लग जाता है ना, तो आपको कोई नहीं वहां से हटा सकता। क्योंकि जब तक आप चाहोगे कि मुझे सर्विस करना है, 60 साल तक सर्विस करना है, 18 साल तक सर्विस करना है, तो आप आराम से कर सकते हो। अगर आपका खुद मतलब कि मूड नहीं है नौकरी करने का, आप खुद रिजाइन देना चाहते हो, तो आप दे सकते हो। फिर आपको कोई रोक नहीं सकता वहां पे। ठीक है दोस्तों, तो ये जो अग्निवीर की जो नौकरी होने वाली है, भर्ती होने वाली है, ये परमानेंट होने वाली है। ठीक है, तो मैं उन बच्चों को बताना चाहता हूँ जो बच्चे मुझे कमेंट कर रहे थे, सर ये 4 साल की है कि परमानेंट है, हम इसे फॉर्म डाले नहीं डाले। देखो भैया, फॉर्म डल रहे हैं 8 फरवरी को, आप फॉर्म डाल दो। ठीक है, आप फॉर्म डाल दो। इसका 250 रुपए इसकी फीस लगेगी। अगर आपका एक बार सिलेक्शन हो गया, तो आपकी लाइफ सुधर जाएगी, आपकी जिंदगी सुधर जाएगी दोस्तों। ठीक है, आपको एक आर्मी का यूनिफॉर्म मिल जाएगा, आपको एक गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आपका जैसे आप ज्वाइनिंग हो जाते हो, उसके बाद जैसे आप यूनिट में जाओगे, तो आपको सब पता लग जाएगा इसके बारे में। ठीक है, इस भर्ती के अंदर क्या होता है, क्या नहीं होता, क्या हम सर्विस ज्यादा कर सकते नहीं कर सकते, कर सकते आप। क्योंकि आपके पास ऑप्शन रहते हैं काफी ज्यादा ना, वहां पे आपको ऑप्शन दिए जाते हैं कि आप सर्विस ज्यादा करना चाहते हो चाहे कम करना चाहते हो। वो आप पे डिपेंड रहता है, क्योंकि आप एक फौजी हो। ठीक है दोस्तों, आपने अपना ड्यूटी देना है, तो उन्होंने आपसे ड्यूटी लेना है। ठीक है दोस्तों, तो ये उन बच्चों को अभी पता लग गया होगा कि ये 4 साल की सर्विस होने वाली है, चाहे ये परमानेंट सर्विस होने वाली है। तो उन बच्चों को अभी ये बहुत अच्छे से पता लग गया होगा। तो फिर मैं यही बोलना चाहता हूँ उन बच्चों, मतलब कि काफी अच्छा कमेंट करते हैं बच्चे लोग, पता नहीं इतना माइंड में कमेंट कहाँ से आता है उनका, ना। तो अच्छा कमेंट करते हैं, तो मैंने उनको बताया भी है, परमानेंट आपकी नौकरी होने वाली है, यानी कि परमानेंट आपकी सर्विस होगी इसमें। ठीक है, अग्निवीर में। तो 8 फरवरी को फॉर्म डाल रहे हैं, फॉर्म डाल देना मेरे जितने भी भाई और बहन अग्निवीर में होना चाहते हैं। और मौके बार बार नहीं मिलता, एक ही बार मौका मिलता है। क्योंकि अग्निवीर की भर्ती कभी कभी आती है, कंटिन्यू नहीं आती है। जैसे एसएससी की 1 साल में 2 बार आती है, अग्निवीर की भर्ती 1 साल में 1 बार आती है। ठीक है, तो 8 फरवरी के फॉर्म डालना स्टार्ट हो रहे हैं। फॉर्म डाल दीजिए, अपने सब डॉक्यूमेंट रेडी कर दीजिए, जितने भी मेरे भाई और बहनें भर्ती देखना चाहते हैं। एज आपको पता है 18 से 21 साल मांग रखी है। अगर आपकी एज पूरी है, तो आप फॉर्म आराम से डाल सकते हो। ठीक है, तो ये वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल पे नया सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो जय हिंद, वंदे मातरम।